हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपना चैनल ऑल इंचराशन में मैं अभिषेक राज आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज बिहार आईटीआई यानी गवर्नमेंट आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में देने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न पत्र श्रृंखला मैंने तैयार किया हुआ है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में सारे आपको बात बताए जाएंगे जो एग्जामिनेशन को जानना चाहिए, जैसे निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, ये सारी बातों को इस वीडियो में जिक्र किया गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक बने रहें। आपके भलाई के लिए कहा जा रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक ही बने रहें। बीच में अगर वीडियो आप छोड़ के जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर बाद में आपको एग्जाम देने जाइएगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो दिक्कत का सामना ना करना पड़े इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलते हैं अपने प्रश्न पत्र श्रृंखला की तरफ। मेरा पहला जो प्रश्न क्या कर रहा है, हम आइए जानते हैं। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इसमें ऑप्शन देखते हैं, नई दिल्ली, पटना, गोरखपुर या पुणे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। अगर इसकी लंबाई की अगर बात करें हम, तो इसकी लंबाई कितना है? 1366 मीटर। ठीक, इसकी लंबाई है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की तरफ। इजराइल की मुद्रा है। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल का मुद्रा है आपको न्यू स्केल, यानी इसमें सिर्फ दिया है आपको स्केल, तो आप आराम से इसको मार दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूरो कहाँ का मुद्रा है। यूरो जो है यूरोप का है। ठीक है, यूरो और यूरोप। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रोन कहाँ का है। तो क्रोन जो है आपका डेनमार्क का मुद्रा है। ठीक है, और पैसो कहाँ का मुद्रा है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही, फिलिपीन। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। जकार्ता इसकी राजधानी है। जकार्ता किसकी राजधानी है? तो जकार्ता आपका जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। और इटली की राजधानी कहाँ है? जी बिल्कुल, इटली की राजधानी आपका रोम है। और सिंगापुर और ईरान, देखिए अब हम बता रहे हैं, सिंगापुर और ईरान की राजधानी दोनों एक ही हैं। इसका नाम क्या है आप बताइए कमेंट करके। जी बिल्कुल सही, तेहरान। तेहरान इसका राजधानी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या की तरफ। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुई थी? प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुई थी? तो प्रथम एशियाई खेल दिल्ली में हुई थी। ये कब हुई थी? कई बार एग्जाम में पूछ देता है, तो आपको बताते ये 1951 में हुआ था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। रेशम की उत्पाद करने वाला प्रथम देश कौन है? ठीक है, तो रेशम का आपको बताते आप तो जानते ही हैं, रेशम के उत्पाद प्रथम देश कौन सा है? तो ये है चीन। ठीक, अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र के लिए दिया गया था। जो अमर्त्य सेन थे उनको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इनको दिया गया था अर्थशास्त्र के लिए। और कब दिया गया था ये भी पूछ देता है, तो आपको पता है 1998 में। कितना में दिया गया था? 1998 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोदान किसने लिखी थी? गोदान किसने लिखी थी? तो गोदान आपको पता है प्रेमचंद ने लिखी हुई थी। माई टूथ किसने लिखी? तो माई टूथ किसने लिखी थी आपको बताइए आप। जी बिल्कुल सही जवाब, इंदिरा गांधी ने लिखी थी। माई टूथ किसने लिखी थी? तो इंदिरा गांधी ने लिखी थी। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 2 अक्टूबर का महत्व किस कारण है? अब बताइए, शिक्षा दिवस के लिए है, विश्व पर्यावरण दिवस है, शहीद दिवस है, या लाल बहादुर शास्त्री जयंती है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री जयंती। इस दिन एक और बनाया जाता है, अहिंसा दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, और इस दिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी का जन्म के रूप में भी मनाया जाता है। अब आइए देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी दिवस इस तारीख को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा ये बताइए, ये कब मतलब किस ईस्वी से मनाना शुरू हुआ था? आपको बता दें, ये जब मनाना शुरू हुआ था 2003 ईस्वी से मनाना शुरू हुआ था। ये क्यों मनाया जाता है आपको पता है? उस दिन जो थे 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपने सुदीर्घ प्रवास के बाद स्वदेश भारत लौटते हुए मुंबई पहुंचे हुए थे। ठीक है, इसी की स्मृति में 2003 में यह दिवस मनाया जाता है। यानी गांधी जी ने अफ्रीका से लौटे हुए थे, तो प्रवासी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रारंभ कब हुआ था? तो 1962 में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक, और ये 1962 में हुआ था। और किसके अंतरिक्ष जो शुभारंभ प्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी का नाम क्या था? तो इनका जो विज्ञानी का नाम था विक्रम साराभाई।
जो इन्होंने उद्घाटन किया था विक्रम साराभाई। ठीक है, चलते हैं अपने इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962। चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये जो है सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी बिल्कुल, नील नदी। अगर इसकी लंबाई की अगर बात हम करें तो इसकी लंबाई कितना है, तो आपको बता दें 6853 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ नहीं बुझा रहा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 6853 किलोमीटर। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है, अब बताइए राष्ट्रीय जो कैलेंडर होता है वो प्रारंभ होता है तो कौन सा होता है? ये आपका होता है चैत, पहला चैत। और ये बताइए अंतिम माह कौन सा होता है? तो अंतिम माह जो होता है वो आपका होता है फाल्गुन। ठीक है, जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं फागुन। ठीक, वैसे बोला जाता है, इस किताबी भाषा में लिखा है फाल्गुन। ठीक है, हम लोग कहते हैं फागुन। ठीक, जैसे भी हो आपको बस याद होना चाहिए। ठीक है, कोंकणी यहाँ की सरकारी शासकीय भाषा है। कहाँ है कोंकणी? कहाँ की सरकारी भाषा है? बिल्कुल सही जवाब, गोवा का इसका सरकारी भाषा है। और महाराष्ट्र का क्या है? तो महाराष्ट्र का मराठी है, और मराठी है। और जो है केरल का क्या है? तो केरल का क्या है बताइए? हाँ, मलयालम है। ठीक है, और कर्नाटक का कन्न। ठीक, मेरा जो अगला प्रश्न है, काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम उत्पाद से। किससे है? काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। यह न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से एक नहीं है। जो इसमें जो है, इसमें साक्षरता इसमें कौन नहीं है? देखिए यहाँ पर एक बार और हम समझते हैं इस प्रश्न को। यह न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से एक नहीं है। मैं साक्षरता इसमें पूछ क्या रहा है? साक्षरता वाले राज्यों में से नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक, अगर मिजोरम। ठीक है, अगर हम अपने बिहार की बात करें तो साक्षरता दर कितना है, तो आपको हम बता दें 61.8%। और ठीक है, बिहार के हैं तो थोड़ा जान लेना जरूरी है। और झारखंडों का जान लेते हैं, झारखंड का कितना है? तो झारखंड का आपका हो जाएगा 66.4%। अब सबका जान ही लेते हैं। राजस्थान का कितना है? 66.1%। ठीक है, और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में है? जो सबसे लंबा जो है किस शहर में है? तो आपको जी चेन्नई में सबसे लंबा तट रेखा है। ये कितना लंबा है? तो आपको जानकारी लिए बता दें, ये 13 किलोमीटर लंबा है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये जो है, ये जो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अंडमान निकोबार समूह के राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक, आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्नों को आपको एग्जाम में एकदम इजी लगेगा। ठीक है, किस मुगल राजा के पराजय के पश्चात ईरान में पनाह लेनी पड़ी? तो किसको लेनी पड़ी थी? तो हुमायूं को लेनी पड़ी थी। ये कब हुआ था? किससे पराजित हुए थे तब लेना पड़ा था? तो शेरशाह से पराजित होने के बाद दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं ईरान के शरण लेनी पड़ी थी। हुमायूं को, यानी शेरशाह ने जब आक्रमण के पराजित हुए थे हुमायूं, तब जाके उन्होंने शरण लिया था ईरान में। ठीक, मेरा अगला प्रश्न है, इनका नाम रुद्रवीणा से जुड़ा हुआ है। इनका नाम रुद्रवीणा से नाम से जुड़ा हुआ है? तो असद अली खान का। इनका जन्म कब हुआ था? आपको बता दें इन्फॉर्मेशन के लिए 1937 में। और मरे कब थे? इनकी मृत्यु हुई थी 2011 में। ठीक, एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में जब होगा ना, एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। आपको इसमें ITI हो या बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये अभी आपको देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा दिया जाएगा। उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में आपको पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से। अगर आप कहीं जाते हैं, यूट्यूब बहुत सारे हैं जो कहते हैं क्लास मेरा परचेज कर लो, लेकिन ऑल इंश्योरेंस उनकी तरफ से आपको कोई क्लास परचेज करने के लिए नहीं कहा जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। या ITI हो या बिहार पॉलिटेक्निक का आप इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या झारखंड पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, जिस भी पॉलिटेक्निक का आप इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्या। RBI यहाँ आपको बता ही दिए हैं,
ये देखिए 21 नंबर ना बता पाए हैं, चलते हैं 21 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं। यह अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो प्रथम व्यक्ति कौन है, तो इनका नाम था फिश। इसमें पूरा नहीं दिया है, आप देखिए इसमें बस फिश दिया हुआ है, लेकिन इनका पूरा नाम की अगर बात करें तो रेगनर फिश था। इनको कब दिया गया था, तो 1969 में। ठीक, मेरा अगला जो प्रश्न है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो प्रथम गवर्नर थे देशमुख। तो इनका इनका देशमुख नहीं ना, इनका नाम पूरा है सीडी देशमुख। ठीक, मेरा जो अगला प्रश्न है, यह 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने, तो आपको बता दें हम आपकी जानकारी के लिए, गुलजारी लाल नंदा 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जी नंदा। इसमें गुलजारी का जो है इनको शॉर्ट ट्रिक दिया गया है, गुलजारी लाल नंदा का जी नंदा लिखे हैं। तो अब वो अच्छा से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको हम बता दें आपको, एक बार इनको बनाया गया था 1964 में, और एक बार बनाया गया था 1966 में। जब 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की निधन हुआ था तब इनको बनाया गया था। और पहली बार कब बनाया गया था, तो 1964 में बनाया गया था, जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की निधन हुआ था तब। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली के रेस क्रॉस, देखिए यहाँ रेस क्रॉस रोड का नया नाम है, क्या नया नाम रखा गया है, तो आपको हम बता दें इसका जो नया नाम रखा गया है लोकनायक मार्ग, यानी लोकनायक मार्ग। ये कब रखा गया जानते हैं आपको, ये हाल ही 2016 में इसको रखा गया है। ठीक है, मार्च ऑफ द वॉलनट्स रिपब्लिक इस देश का राष्ट्रगीत है, किस देश का राष्ट्रगीत है, तो हमारा पड़ोसी देश चीन का राष्ट्रगीत है। ठीक है, प्रथम इंटरनेट इस वर्ष प्रारंभ हुआ था, किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 2000 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश है, जो डाक सेवा जो प्रारंभ हुआ था कौन सा देश है, जी हाँ बिल्कुल चीन। ठीक है, ये सारे चीन वाले जितने प्रश्न हैं सब एक जगह रखे हैं ताकि आपको याद करने में कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। आपके लिए ऑल इंश्योरेंस 7, अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप उससे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कीजिए जो भी दिक्कत है उस पर। ऑल इंश्योरेंस 7 आपको जैसे भी हो आपको हेल्प करेगा। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 28 की तरफ। किस लेखक ने स्वामी का नाम चरित्र का सृजन किया है, तो किसने किया था, आर के नारायण ने। इसमें सिर्फ नारायण दिया है, लेकिन इनका पूरा जो नाम था आर के नारायण था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शहर एशिया का सिलिकॉन घाटी कहलाता है, बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चेन्नई कहा जाता है, पटना या बेंगलुरु या मुंबई। जी बिल्कुल सही जवाब, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई, मुंबई बोल रहे हैं, ये बेंगलुरु। ठीक है, अच्छा ये क्यों कहा जाता है आपको पता है, आपको आज हम बता देते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के देखिए सूचना जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र यहाँ पे काफ़ी विकसित है, ठीक है, इसलिए इसको सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी, मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी, तो आपको हम बता दें राजगीर थी या फिर राजगृह थी। और ये फिर उसके बाद जो था उसके बाद पाटलिपुत्र स्थापित कर दिया गया था किनके द्वारा, हर्यक वंश के शासक, देखिए हर्यक वंश के शासक उदयनी के द्वारा फिर पाटलिपुत्र यानी पटना में स्थापित कर दिया गया था। मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया था, जब मानव थे सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था, जी बिल्कुल सही, तांबा का उपयोग किया था। बौद्ध सिद्धांत में कितने आर्य सत्य हैं, बौद्ध सिद्धांत में निम्नलिखित कितने आर्य सत्य हैं, तो 4। कौन कौन, तो आपको हम बता दें, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोधाम गामिनी प्रतिपाद। जो अगला प्रश्न मेरा है, सीखे के चौथे गुरु रामदास अमृतसर नगर बसाया था, किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर बसाया था, तो किसने बसाया था, तो आपको जो करेक्ट है इसका आंसर हो जाएगा जी रामादास। कब जो बचाए हुए थे इन्होंने, रामादास ने अमृतसर नगर बसाया था। सिख ये कौन गुरु थे सिख के, तो चौथे गुरु थे। इनका जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 1514 में हुआ था, और इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो 1581 में इनकी मृत्यु हुआ था। ये जो अमृतसर शहर जो बसा हुआ है ये किसकी दी हुई भूमि है, तो आपको हम बता दें ये अकबर के द्वारा दी गई भूमि है। ये कितनी है, 500 बीघा दी गई थी।
अकबर के द्वारा। ठीक, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद सिंह ने की थी। इनका जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1675 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1708 में हुई थी। ठीक है, और इन्होंने कब स्थापना की थी? तो अगर इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इन जो स्थापना किए हुए थे तो 1699 में खालसा पंथ की उन्होंने स्थापना की थी। ठीक, मेरा अगला जो प्रश्न है, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन समाप्त हो गया? किस वर्ष हुआ था? तो आपको हम बता दें 1958 में समाप्त हो गया था। और ये क्यों 1958 में समाप्त हो गया था? 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ था ना, इसी के कारण 1857 के विद्रोह के कारण इसको 1958 में समाप्त कर दिया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश शासक के द्वारा। ठीक, लॉर्ड डलहौजी एक इंजीनियरिंग कॉलेज का शहर प्रारंभ किए थे। अब देखिए यहाँ लॉर्ड डलहौजी साहब एक इंजीनियरिंग कॉलेज का इस शहर में प्रारंभ किया था। कौन सा शहर है बताइए? आप लोग भी इंजीनियर बनिएगा, है कि नहीं? तो आपको हम बता दें इसकी जानकारी, ये है आपको रुड़की में उन्होंने डलहौजी साहब ने ये प्रारंभ किया था पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, जो अभी अगर अभी की हम बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें, IIT रुड़की कहलाता है। अभी जो है रुड़की IIT रुड़की के नाम से प्रसिद्ध है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह यहाँ पर शुरू हुआ। अब बताइए, अंग्रेज शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह यहाँ पे शुरू हुआ था। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कहाँ से शुरू हुआ था? यूपी से शुरू हुआ था। और ये कब हुआ था? तो आपको बता दें 1857 को पहला क्रांति माना जाता है। 1857 में प्रथम विद्रोह। ठीक, ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, ये मेरठ के छावनी से शुरू हुआ था। मेरा अगला जो प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना मिनट का समय लगता है? तो लमसम ये लेता है, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये 8 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही आपको सेकेंड में पूछे तो 500 सेकेंड। और एक और बात बताइए आप हमें, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय में आता है? आपका इसका होमवर्क है, आप इसे कमेंट में करके हमें बताइएगा। ठीक, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। समुद्र जल की लवणता ग्राम 100 ग्राम में होते हैं, कितनी ग्राम इसमें हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.5, यानी इसमें लवणता कितनी, नमकीन कितना पाया जाता है? तो 3.5। जहाजों को पीला झंडा सूचित करता है कि यह इसको ले जा रहा है। किसको ले जा रहा है? सोना को ले जा रहा है, चिकित्सक सहायक के ले जा रहा है, संक्रमण रोग पीड़ित रोगी को ले जा रहा है, या परमाणु सामग्री को ले जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, संक्रमण रोगों से पीड़ित लोगों को वो ले जा रहा है। प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिका टीवी धारावाहिक के अभिनय किया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये आपका जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अब बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्वानिटिको। यूएसए का 45वां राष्ट्रपति कौन है? यूएसए का 45वां राष्ट्रपति कौन है? तो आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप। अभी फिलहाल अभी का राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, करंट अफेयर के सारी ये सिलेबस में है, आपको हम उसको भी रिकवर करा देंगे। आपको जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक, भीम नाम का एक ऐप इसके लिए उपयोग किया जाता है। भीम जो ऐप है किसके लिए उपयोग किया जाता है? जी बिल्कुल, हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग का अगर हम बात करें तो इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको लगता है निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दिया गया है, आपको पूरा का बना के आना है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरफेस। अगर देखिए आपको अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो भी बनाइए। अगर मान लीजिए अगर हम इसको बता दें निगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपका ऊपर वाला जैसे 1 से लेकर 5 तक आपका आंसर हो रहा है 1 का बी, 2 का बी, 3 का सी, 4 का सी, 5 नहीं आ रहा है, 6 का भी सी होगा, तो आप कीजिएगा क्या, उसमें भी जो 5 वाला है उसमें भी आप सी ही मारिएगा, यानी जो ऊपर देख लीजिएगा नीचे देख लीजिएगा, जो मिल रहा है वैसे ही आप मार दीजिएगा। ठीक, मेरा जो अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक, आपको नहीं समझ में आया? एक बच्चा बोल रहा है सर हमें समझ में नहीं। अच्छा ठीक है बाबू, कोई बात नहीं, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे, तुक्का कैसे लगाएं ताकि सब सही हो जाए, है कि नहीं? तो उस पर मैं बताऊंगा सारे वो ट्रिक्स फार्मूला। ठीक, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप एकदम अच्छा से पढ़िए, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। मेरा ये 45 नंबर, किस राजनीतिक नेता का उपन्यास टीपू है? तो आपको हम
किसका है? राजनीतिक अखिलेश यादव, ठीक। भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो रह चुके हैं अखिलेश यादव, ठीक है। विनेश फोगाट का नाम इससे संबंधित है। किससे संबंधित है आपको बताइए? जो विनेश फोगाट है वो किस खेल से मतलब वो संबंधित है, ये क्वेश्चन कर रहा है, तो वो कुश्ती से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय जलीकुट्टू प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो ये जो लगाया गया था 2014 में। ये क्या है जलीकुट्टू? ये एक गेम है जो कहाँ खेला जाता है? तो ये तमिलनाडु में खेला जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 48 की तरफ। यूएसए ने प्रथम परमाणु अस्त्र का परीक्षण कहाँ किया? तो कहाँ किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल सही, न्यू मैक्सिको। और ये कब किया गया था? तो 16 जुलाई, देखिए 16 जुलाई 1945 को इसको मतलब परीक्षण किया गया था, ठीक। पद्म पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई थी? तो ये कब किया गया था? तो 1954 में पद्म पुरस्कार घोषणा की गई थी। किसका नाम देखिए, किसका नाम पनावर से जुड़ा हुआ है? तो आचार्य विनोबा भावे का नाम जुड़ा हुआ है, बस इसमें विनोबा भावे से जुड़ा हुआ है। बस इसमें बस ये जीके का मैंने वीडियो, इसमें जो प्रीवियस ईयर बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें मैंने तैयार किया था। आपको साइंस का भी एक सेट आपको मिलेगा, ठीक है। आपसे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अच्छे से पढ़िए, इसका क्या क्या सिलेबस है वो आपको मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑल इन 8454 टीम की तरफ से आपका पूर्ण रूप से सहायता की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।